आप सभी का इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया है। इस वीडियो में हम पीडब्ल्यू का जो क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है? उसका हम एकदम परफेक्ट एक रिव्यू करने वाले हैं। उस किताब में आपको क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे, कौन-कौन से चीज़ें आपको उस किताब में देखने को मिलेंगे, ये सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भाई वीडियो के एकदम अंत तक बने रहें हमारे साथ और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मेरे पास अभी 3 किताबें हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ का। इनमें से मैं फिज़िक्स का रिव्यू करके आप लोगों को बताऊँगा इसके अंदर क्या-क्या फीचर्स है वो आप लोगों को दिखाऊँगा, ठीक है? इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाकी किताबों में भी किस तरह से बाकी किताबों को किस तरह से डिज़ाइन किया है। भाई सभी लगभग एकदम सेम तरीके से ही डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है? ये है पीडब्ल्यू की फ़िज़िक्स का क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक, ठीक है? ये इसका आउटर कवरिंग है और यहाँ पर भी आपको अंदर के टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे अंदर आपको कॉन्सेप्ट मैथ मिलेगा, सीबीएसई करिकुलम बेस्ड है, ठीक है? और इस साल का जैसा कि हम सभी को पता है कि 2025 का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, वहाँ पे सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया है, ठीक है? तो इस बार तो इस किताब में भी कॉम्पिटेंसी फ़ोकस्ड है। पास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है यानी कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो भी आपको यहाँ पे थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिलेगा और उसी के साथ-साथ आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, ठीक है? तो चलिए अब इस अंदर की व्यू को देखते हैं। तो भाई ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाता है सिलेबस यानी कि 2024 और 2025 में जो मतलब 2024 टू 2025 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें सीबीएसई ने कौन से टॉपिक पे कितना नंबर दिया हुआ है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी पे 16 नंबर है, ठीक है? ऐसे करके यहाँ पे पूरा आपको दिया हुआ है। उसी के साथ साथ सीबीएसई ने जो सिलेबस लॉन्च किया है वो भी पूरा आपको यहाँ पे मिलेंगे, वो भी पूरा आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है जो पिछले साल का यानी कि 2023 टू 2024 का जो पेपर था उसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन यानी कि मतलब कौन से टॉपिक में कितने मार्क्स गिवन थे वो सभी आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पे यहाँ पे आपको 27 मार्क्स पिछले साल का जो पेपर था उसमें दिया हुआ था। अप्लाइंग पे 22 इसी तरह से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद इसका जो बहुत ही खास फीचर है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको मिलता है कि जो सीबीएसई का पास्ट 5 इयर्स है, बीते 5 वर्ष में कौन से चैप्टर मार्क्स का सवाल कितने मार्क्स का क्वेश्चन बने हैं वो यहाँ पे आपको पूरा देखने को मिल जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से 2024 का जो पेपर था उसमें 11 मार्क्स आए थे, ठीक है? 2023 में 9 मार्क्स आए थे, 2022 में 7 मार्क्स आए थे और 2021 में तो एग्जाम कंडक्ट ही नहीं हुआ था, वो भी यहाँ पे लगे और 2020 में 6 मार्क्स आए थे। तो इसी तरह से हर एक चैप्टर्स का यहाँ पे दिया हुआ है। देन उसके बाद आता है कि क्वेश्चन टाइपोलॉजी यानी कि 5 वर्ष में कौन सा क्वेश्चन कितना आया था। जैसे कि 2024 में एमसीक्यूज 12 एमसीक्यूज आए थे जो असर्शन रीजन थे, 8 असर्शन रीजन थे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 5 थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 7 थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3 थे और केस बेस्ड 2 था, ठीक है? इसी तरह से बीते 5 वर्ष का कितना कितना क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज कितने आए थे, असर्शन रीजन कितने आए थे, ये सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। देन उसके बाद आता है इवॉल्विंग ट्रेंड्स इन सीबीएसई एग्जाम पैटर्न। मतलब सीबीएसई ने बीते 5 वर्ष में अपने एग्जाम पैटर्न में कैसा ट्रेंड लाया है, कैसा चेंज किया है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2020 का जो क्वेश्चन है यहाँ से एमसीक्यू आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स यानी कि इस ईयर से इस साल से एमसीक्यूज आते थे आना स्टार्ट हुए हैं। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले 1 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चंस दिया हुआ रहता था बट इस साल से एमसीक्यूज आना स्टार्ट हुए। ये सब कुछ आप यहाँ से जान सकते हैं। देन उसके बाद इस किताब का एक बहुत ही खास चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा
वो ये है कि हाउ टू यूज दिस बुक। भाई इस बुक को कैसे पढ़ना है, ठीक है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो यहाँ पे आपको पूरा एकदम एकदम बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इस बुक का लगभग हर एक फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है, देन उसके बाद तो आपको यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। और जो इस किताब का एक और बहुत ही खास चीज़ जो मुझको बहुत अच्छा लगा, वो ये है कि सीबीएसई का जो 2024 का पेपर है, ठीक है, यानी कि जो पिछले साल का पेपर था फिजिक्स का, हर एक किताब में अपना अपना दिया हुआ है, जैसे कि केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का दिया हुआ है, फिजिक्स में फिजिक्स का, और मैथ्स में मैथ्स का। तो 2024 का जो पेपर था उसका पूरा सोल्यूशन विथ टॉपर्स आंसर शीट आपको यहाँ पे मिल जाता है, विथ टॉपर्स आंसर शीट, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि विथ टॉपर्स आंसर शीट एकदम पूरा जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 2024 का जो फिजिक्स का पेपर आया था उसका पूरा सोल्यूशन, ठीक है, आपको यहाँ पे मिल जाता है। इससे क्या होता है कि आपको कैसे आंसर्स को अटेंड करना है इसका आपको एक अंदाजा हो जाता है, ये जो टॉपर का आंसर शीट देखकर, ठीक है। यहाँ पे एकदम पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा एकदम मिल जाता है। ये देखिए पूरा एकदम पूरा टॉपर्स का जो आंसर शीट है, पूरा यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का टॉपर ने किस तरह से आंसर दिया है, ये पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि भाई आंसर्स को अटेंड कैसे करना है, ठीक है। ओके, देन आपका जो चैप्टर्स स्टार्ट होते हैं, तो चैप्टर्स को पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे एक और खूबसूरत चीज़ मिलता है कि सिलेबस एंड वेटेज, यानी कि इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स है उन टॉपिक से बीते 5 वर्ष में कितने सवाल आए थे, कौन से टॉपिक से कितने सवाल आए थे और कितने नंबर के आए थे। जैसे कि यहाँ पे जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, क्लास 12 की इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो टॉपिक है, इससे जो 2024 का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन आया था जो था 3 मार्क्स का, ठीक है। उससे पहले यानी कि 2023 का जो पेपर था उसमें 3 क्वेश्चन आए थे एक नंबर के, और 2022 में यहाँ से 3 क्वेश्चन आया था, 2020 में यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई हमको कौन से टॉपिक में ज़्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक को थोड़ा बहुत पढ़ के छोड़ना है, ठीक है। इस जो सिलेबस एंड वेटेज है, ये जो पूरा चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको हर एक चैप्टर्स के लिए मिलेंगे और इससे आपको एक परफेक्ट आइडिया हो जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है बहुत ही खूबसूरत सा एक्सेप्ट मैप, ठीक है। मतलब आप मान के चलो कि एग्जाम स्टार्ट होने में कुछ ही वक्त बचा है और आपने किसी चैप्टर का रिवीजन करना है, तो ये जो कंसेप्ट मैप है ये भाई बहुत ही एकदम बहुत अच्छा तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक फॉर्मूला जो रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे आपको एकदम एक मैप फॉर्म में, एक चार्ट फॉर्म में मिल जाता है। इससे क्या होता है, ये आपके दिमाग में ना तुरंत बैठ जाता है। देन उसके बाद आपको मिलता है एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है, जो इंफिनेशंस हैं, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी यहाँ पे आपको मिलता है। देन यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशंस मिलते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, और मीथ बूस्टर। भाई ये एक बहुत ही खूबसूरत सा एक टॉपिक कह सकते हैं आप, जो यहाँ पे दिया हुआ है। भाई ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आपका जो मिथ है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा, और असल फैक्ट क्या है, असली जो फैक्ट है वो क्या है, वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। इससे आपका क्या होगा कि मीथ जो है वो क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कॉम्पिटेंसी के ऊपर इस बार सीबीएसई ने ज़्यादा फोकस किया हुआ है, और आपको यहाँ पे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। में बहुत से फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं,
बाकी किताबों का तो मुझे नहीं पता, बट ये किताब मुझको बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से कॉन्सेप्ट मैप्स दिया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो टॉपर था उसका जो आंसर शीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। फिर भाई इस किताब में हाउ टू यूज़ दिस बुक, ये फीचर मुझको बहुत बढ़िया लगा। देन उसके बाद आपको मिल जाते हैं कि क्वेश्चन टाइपोलॉजी, ठीक है, कौन से ईयर में कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बना है, ये सभी फीचर्स आपको मिलेंगे इस किताब में। और बाकी के जो किताब है केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी का, ये सभी लगभग सेम ही पैटर्न फॉलो करके बनाए गए हैं, उनमें भी आपको ये सारे के सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। एकदम आखिर में आपको मिल जाते हैं मॉक टेस्ट्स, ठीक है, यहाँ पे शायद आपको 2 मॉक टेस्ट्स मिलेंगे। ये है मॉक टेस्ट नंबर 1, जो कि इस साल का जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर बनाने की जो पैटर्न होगा, उसी पे बेस्ड करके ये मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन है वो बनाया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एक और पेपर है मॉक टेस्ट 2, ठीक है। तो ये सभी फीचर्स देखने को मिलेंगे आपको इस किताब में, ठीक है। और जो बाकी के जो किताब है केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायो का, उनमें भी ये सारे के सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई इसी इंफॉर्मेशन के साथ एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, ठीक है। ये किताब आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।